दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही मैं आपको साफ वार्निंग दे रहा हूं। अगर आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हैं या फिर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको डराने वाला है। ये वीडियो आपको टेंशन में भी डाल सकती है बिकॉज कुछ दिनों के अंदर स्मॉल कैप में एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। अभी तक जो क्रैश है वो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा क्रैश आने वाला है। अगले कुछ दिनों के अंदर स्मॉल कैप 50% से भी ज्यादा गिर सकती है। मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस टाइम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से पहले आप ऑब्वियसली सोच समझकर डिसीजन लीजिए। आप एक एडवांस रिसर्च कीजिए, आप एडवांस एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज स्मॉल कैप का एक क्रैश आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी है, एक ह्यूज प्रॉफिट कमाने का, ह्यूज रिटर्न कमाने का। हर साल आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, 3-4 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी आता है। एंड इस टाइम जिस तरह की डाउनफॉल चल रही है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी लगभग 10-12 साल बाद ही आता है। बट आप ध्यान में रखिए, अगर आप इस टाइम गलत डिसीजन ले लिया तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए इस टाइम हर एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, टेंशन में है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। उन लोगों के मन में कुछ कॉमन सवाल है जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लोगों ने मेरा पिछले कुछ वीडियोस की कमेंट बॉक्स में भर भर के उन सारे सवाल पूछा। पहला सवाल, क्या ये टाइम आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है या लाम सम करने के लिए? सवाल नंबर 2, स्मॉल कैप में आपका जो एसआईपी चल रही है क्या उसको बंद कर देना चाहिए एंड बेचकर पैसा निकाल लेना चाहिए? एंड स्मॉल कैप में आपने जो लामसम किया था क्या उसको भी बेचकर निकाल लेना चाहिए? आज की इस वीडियो से आपको इन सारे इंपॉर्टेंट सवालों का एकदम राइट एंड अनबायस्ड आंसर मिल जाएगा। उससे पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को ग्लोबल मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज क्लियरली दिखाई देगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं है। इस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में जो डाउनफॉल चल रही है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल मार्केट में चल रही है। एंड इसके पीछे एक ही रीजन है, ट्रम्प की टेरिफ। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इस टाइम जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों 4.5% के आसपास गिर चुका है एक ही दिन के अंदर। एंड ये एक ह्यूज डाउनफॉल है। सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स ही नहीं, हर एक सेक्टर में, हर एक कैप में एक डाउनफॉल आई है, इससे भी ज्यादा डाउनफॉल आई है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में तो तबाही मच गई, वहां उथल पुथल चल रही है। अपोजिट में अगर आप वर्ल्ड मार्केट को देखेंगे तो डाउ जोन्स, नैस्डैक, एस&पी सभी बड़े बड़े इंडेक्स 4 to 6% के आसपास गिर चुका है। एंड हैंग सेंग इंडेक्स रॉकेट की तरह तेजी से नीचे जा रही है। हैंग सेंग यानी चाइना की स्टॉक मार्केट एक ही दिन के अंदर 12.5% गिर चुका है बिकॉज चाइना के ऊपर ट्रम्प सरकार ने सबसे ज्यादा टेरिफ लगाया, 46% टेरिफ लगाया। इसलिए चाइना की स्टॉक मार्केट यानी हैंग सेंग इंडेक्स एक ही दिन के अंदर 12.5% से भी ज्यादा गिर चुकी है। यानी मेरा कहने का मतलब कि ट्रम्प की टेरिफ की वजह से सिर्फ इंडिया की स्टॉक मार्केट ही नहीं, पूरे ग्लोबल स्टॉक मार्केट एवरेज 4.5% के आसपास एक दिन में गिर चुका है। बट इंडियन मार्केट में मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर की सिचुएशन बहुत ही बुरा है। ये दो सेक्टर डेंजर जोन में चल रही है, कभी भी बड़ा क्रैश आ सकती है। इसलिए हर एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के मन में टेंशन चल रही है, क्या करना है, आगे क्या होगा, क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा या मेरा पैसा डूब जाएगा। इस टाइम आपको सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्मॉल कैप की बात करेंगे। आज यानी जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की इस टाइम तक स्मॉल कैप 7.5% से भी ज्यादा गिर चुकी है। सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 6-7 महीनों से स्मॉल कैप में एक गिरावट जारी है, स्मॉल कैप में ह्यूज डाउनफॉल चल रही है। बट ट्रम्प सरकार द्वारा टेरिफ लगाने के बाद ये गिरावट बहुत ही बढ़ चुकी है। किसी दिन स्मॉल कैप 4% तो किसी दिन 7.5% से भी ज्यादा गिर रही है एक एक दिन के अंदर। स्मॉल कैप यहाँ से और 25 to 30% गिर सकती है। यानी स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई से 50 to 60% के आसपास गिरने की चांसेस है। क्या आप ये सोच सकते हैं, अगर आप 6-7 महीने पहले स्मॉल कैप फंड में 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो 50% गिरने के बाद आपका वो 100 रुपया गिर कर 50 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। इस टाइम प्रॉफिट की उम्मीद तो छोड़ो। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको सच बताना, आपको रियलिटी बताना। अगर सच में ऐसा हुआ ना, जिन लोगों ने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया उनको एक ह्यूज नुकसान होने वाला है। बट ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है प्रॉफिट कमाने का। अगर आप इस डाउनफॉल को सही से इस्तेमाल करें तो ये डाउनफॉल आपको बहुत प्रॉफिट कमा के भी दे सकता है। जिन सारे इन्वेस्टर्स ने 2022-23 की बुल रन में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, उन लोगों को एक ह्यूज नुकसान हो सकता है। बट आप ये नुकसान को
रिकवरी कर सकता हो। मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपके पास सही स्ट्रेटेजी है ना, आप इस लॉस को भी प्रॉफिट में बदल सकते हो। एट फर्स्ट आप ये समझिए कि ये स्मॉल कैप में क्यों गिरावट आ सकती है, इसका फंडामेंटल को थोड़ा सा समझिए, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्मॉल कैप की पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस टाइम स्मॉल कैप की पी चल रही है 28.8 के आसपास है, एंड स्मॉल कैप के लिए एक वैल्यूएबल पी होता है बिलो 28.5, यानी जब स्मॉल कैप की पी 28.5 के नीचे जाएगा तब आप इसको वैल्यूएबल मान सकते हो, यानी तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ये हर बार नहीं होता है, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। आप इसका एक एक्सेप्शनल देखिए, इस साल मार्च 13 में स्मॉल कैप की पी था 26.6, ये पी स्मॉल कैप की वैल्यूएबल पी से 2 पॉइंट नीचे, यानी ये बहुत ही अच्छा है। बट इस साल की मिड मार्च में स्मॉल कैप की वैल्यूएशन करेक्ट होने के बाद, सही होने के बाद भी अभी तक वहां से स्मॉल कैप 10 से 12% से भी ज्यादा गिर चुकी है। बट ये क्यों हुई? बिकॉज स्मॉल कैप एक ऐसी सेक्टर है जहां जिसके ऊपर बाकी सभी सेक्टर की इफेक्ट पड़ती है। स्मॉल कैप का मतलब कि छोटे छोटे कंपनीज, इन सारे छोटे छोटे कंपनीज के ऊपर बड़े बड़े कंपनीज की इफेक्ट पड़ती है। जब बड़े बड़े कंपनी में थोड़ा सा गिरावट आती है, लोगों के बीच एक ताना पैदा होती है कि यहाँ से स्मॉल कैप भी गिर सकते हैं। इसलिए जब निफ्टी 50 या सेंसेक्स में गिरावट आती है, स्मॉल कैप अच्छा करने के बाद भी वहां भी गिरावट आती है। अगर आप शेयर मार्केट को एनालिसिस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि स्मॉल कैप में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज हैं जिसके ऊपर टेरिफ की कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, उसके बावजूद भी उन सारे कंपनीज 5%, 6%, 7% के आसपास भी गिर रही है। यानी मेरा कहने का मतलब कि जब निफ्टी 50, सेंसेक्स इस तरह के बड़े बड़े इंडेक्स में तनाव चलती है, टेंशन चलती है, गिरावट चलती है, तब उसका इफेक्ट भी स्मॉल कैप के ऊपर पड़ती है। इसलिए स्मॉल कैप भी गिरती है एंड ज्यादा गिरती है। एंड जब तक ये बड़े बड़े कंपनीज में गिरावट बंद नहीं होगा तब तक स्मॉल कैप में भी गिरावट चलती रहेगी। इसलिए आपको भी इस टाइम स्मॉल कैप से थोड़ा सा बच के रहना है, आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले ही कहा कि जिन सारे इन्वेस्टर 2022 या 23 की बुल रन में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, अभी तक उनका एक ह्यूज लॉस हो चुका है। कुछ परसेंटेज तो लॉस हो ही चुका है, बट आपका ये लॉस पेपर लॉस है, ये रियल लॉस नहीं है। आप इस लॉस को भी सही स्ट्रेटजी के साथ प्रॉफिट में बदल सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। इस टाइम लोगों के मन में दो कॉमन सवाल है जो मैंने पहले कहा, क्या ये टाइम स्मॉल कैप में एसआईपी करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है या लमसम करने के लिए? एंड दूसरा, स्मॉल कैप फंड में आपका जो एसआईपी या लमसम चल रही है, क्या उसको बेचकर पैसा निकाल लेना चाहिए ह्यूज लॉस से बचने के लिए? हम एट फर्स्ट एसआईपी रिलेटेड क्यूएनओ को समझेंगे। देखो, अगर स्मॉल कैप में पहले से ही आपका एसआईपी चल रही है तो आपको उसको एज इट इज कंटिन्यू रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए इस टाइम, बिकॉज ऑलरेडी आपका 28% के आसपास लॉस हो चुका है। बट आप ध्यान में रखिए, आपका ये लॉस पेपर लॉस, ये रियल लॉस नहीं है। ये तब रियल होगा जब आप इसको बेचकर पैसा निकाल लेंगे। बट अगर आप आपका एसआईपी को एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे, इस टाइम एसआईपी चालू रखेंगे, तो जब मार्केट में रिकवरी आएगा आपका ये पेपर लॉस धीरे धीरे प्रॉफिट में बदल जाएगा, आपको ह्यूज प्रॉफिट मिलेगा। बिकॉज मार्केट की इस डाउनफॉल में, इस डिप में आप एसआईपी के थ्रू जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा जब मार्केट रिकवर कर जाएगा। एंड मार्केट 100% रिकवर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 साल या 3 साल टाइम लगेगा। बट अगर आज आप एसआईपी बंद कर देंगे या म्यूचुअल फंड को बेच देंगे तो आपका ये पेपर लॉस रियल लॉस में बदल जाएगा। दूसरी बात, एसआईपी में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करता है, यानी आप एसआईपी के थ्रू मंथली जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो अंत में जाकर एवरेज हो जाता है एंड लॉन्ग टाइम बाद आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, लॉस नहीं होता है। यानी अगर एक ही लाइन में कहा जाए तो एसआईपी के ऊपर मार्केट की अप्स एंड डाउन्स की असर नहीं पड़ती है। मार्केट की हालत कैसी भी हो, आप एसआईपी आंख बंद करके एक बेस्ट फंड में कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट 3 स्मॉल कैप फंड कौन सी होनी चाहिए, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज याद है, मेरा पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था अगले 1 साल तक मार्केट साइडवेज में चलेगी, यानी जीरो रिटर्न देगा, तब एसआईपी से क्या होगा? मेरा पैसा तो लॉस होगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ से भी आपको एसआईपी में प्रॉफिट मिलेगा। वो कैसे? आइए मैं इसको आसान शब्द में एक्सप्लेन करता हूँ। आप इस 1 साल के अंदर एसआईपी के थ्रू छोटा छोटा करके इन्वेस्ट करके एक बड़ा अमाउंट जमा कर सकते हैं। मान लो कि आप हर महीने 5,000 का एसआईपी करते हैं, तो 1 साल के अंदर आप इजीली 60,000 रुपया इन्वेस्ट कर पाएंगे, जमा कर पाएंगे। जब वहां से 1 साल बाद मार्केट की अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट होगा, आपको ये 60,000 के ऊपर एक ह्यूज रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा। तब आपका ये 60,000
लामसम की तरह काम करेगा। आप यहाँ जरूर पूछेंगे तो मुझे हर महीने 5,000 रुपया इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, मैं तो एक साल बाद एक साथ 60,000 या 1 लाख इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट आप एक बात ध्यान में रखिए, ये शेयर मार्केट है, यहाँ हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है, किसी ने 100% ये नहीं कह सकता है कि अगले 1 साल या 2 साल में 1 महीने में क्या होगा। अगर अगले 1 साल के अंदर मार्केट साइडवेज में ना चली तो, अगर इस 1 साल के अंदर ही ह्यूज बुल रन आ गई तो तब क्या होगा, तब तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। इसलिए आपके सामने एट प्रेजेंट जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करने की कोशिश करिए। आप मार्केट की फ्यूचर के बारे में ज्यादा प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करिए। तो आप समझ गए होंगे कि मार्केट की इस डाउनफॉल में आपको एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए, आपको एज इट इज कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप चाहे तो एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, वहां से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने की, एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने की चांसेस हैं। ये तो हो गया पुराने इन्वेस्टर्स की बात। अगर आप एक नया इन्वेस्टर्स हैं एंड आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या आपको इस टाइम स्मॉल कैप में एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए या और भी वेट करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर्स हैं एंड आप एसआईपी स्मॉल कैप में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ऑब्वियसली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता, बट अभी तक स्मॉल कैप 28% के आसपास, 30% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। यानी ऑलरेडी आप मार्केट की स्मॉल कैप की 30% डीप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए और कितना अच्छा मौका मिलेगा है। यहाँ एक चीज है कि एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ से मार्केट और भी 25% गिर सकती है, बट ये 100% गिरेगा इसका गारंटी कौन दे सकता है? गिरने की चांसेस है, मुझे भी लगता है गिरने की चांसेस है। अगर आप एक नया इन्वेस्टर्स हैं एंड आप चाहे तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, बट अगर आप आज से एसआईपी स्टार्ट कर देंगे तो आपको नुकसान होगा, ये बात नहीं है। बिकॉज मार्केट ऑलरेडी, मैं फिर से कर रहा हूँ, 30% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। एंड दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि एसआईपी में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है, यानी लॉन्ग टर्म में अगर यहाँ से मार्केट और भी गिरे तो एसआईपी के ऊपर उसका असर नहीं पड़ने वाला है। बट अगर आप सच में मेरा ओपिनियन माने तो आप एसआईपी करने के लिए और 2-3 महीने तक वेट कर सकते हैं एंड उसके बाद मार्केट की कंडीशन देखकर ही आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, आज से एसआईपी स्टार्ट करने से आपको नुकसान नहीं होगा, आपके एसआईपी के ऊपर, आपके रिटर्न के ऊपर 1% असर भी नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। उम्मीद करता हूँ कि आपको एसआईपी रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गया, आपको सारे सवालों का आंसर मिल गया। अब हम लामसम रिलेटेड क्यूएनओ को समझते हैं। लामसम में 2 सवाल है। अगर आप 1-2 साल पहले स्मॉल कैप में लामसम किया था तो क्या आज उसको बेचकर पैसा निकाल लेना चाहिए ह्यूज लॉस से बचने के लिए, या फिर ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लामसम करने के लिए? देखिए, अगर आपने 2022 में लामसम किया तो आपका जो रिटर्न लगभग 0 हो चुका है या फिर बहुत लॉस हो चुका है। अगर आपको 0 रिटर्न मिला, यानी आप जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था एटलीस्ट वो है, सेम अमाउंट है, तो आप उस अमाउंट को निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड को बेचकर। एंड मार्केट यहाँ से जब और नीचे गिरेगा आप उस अमाउंट को मार्केट की बॉटम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको ऑलरेडी लॉस हो चुका है तो आपको इस टाइम पैसा को विथड्रॉ नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड को नहीं बेचना चाहिए। बिकॉज मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी तक आपका जो लॉस हुई है वो पेपर लॉस है, रियल नहीं है। रियल तभी होगा जब आप म्यूचुअल फंड को बेच देंगे एंड पैसे को विथड्रॉ करेंगे। बट अगर आप म्यूचुअल फंड को नहीं बेचेंगे तो आज आपका जो पेपर लॉस है, मार्केट ऊपर जाने के बाद आपका ये पेपर लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा। बट उसके लिए आपको 2-3 साल तक पेशेंस रखना होगा। एंड शेयर मार्केट की खासियत यह है कि जब मार्केट गिरने के बाद ऊपर जाता है वो पिछले गिरावट से बहुत ऊपर जाता है, हर बार एक नया टॉप पर पहुंचती है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, उस प्रॉफिट कमाने के लिए आपको लॉन्ग टाइम तक वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा। बट अगर आप एक नया इन्वेस्टर हैं, आप स्मॉल कैप में लामसम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको और 1 साल तक, एटलीस्ट 6 महीने तक वेट करना चाहिए एंड मार्केट की सिचुएशन, कंडीशन देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्मॉल कैप और भी गिर सकती है। स्मॉल कैप में एक ह्यूज क्रैश आने की चांसेस बहुत हाई है। अगर आपको लामसम करना है तो आपको उस ह्यूज क्रैश तक वेट करना चाहिए, क्रैश आने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप आज इस टाइम लामसम करेंगे तो यहाँ से मार्केट गिरने के बाद आपके लामसम अमाउंट के ऊपर ह्यूज लॉस आने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एसआईपी में एवरेजिंग काम करती है बट लामसम में नहीं, इसलिए आपको लामसम के लिए और भी 6 महीने से 1 साल तक वेट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि मार्केट की इस डाउनफॉल में अगर आप एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर स्मॉल कैप में ऑलरेडी आपका अमाउंट इन्वेस्टेड है या एसआईपी चल रही है तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।